नर्सिंग में आ गए, लेकिन अब तक तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें पढ़ना क्या है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तो तुम्हें आज मैं बताने वाली हूँ कि तुम्हें नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट्स 4 होते हैं: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक साथ एग्जाम लगता है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक साथ एग्जाम लगता है। तो जब तुम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें एट द एंड ये तो पता चल जाएगा कि ये हमें पढ़नी क्यों है, लेकिन तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमें सोशियोलॉजी क्यों पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इन सब बातों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे करके कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बताती हूँ। तो तुमने ये तो सुना ही होगा कि साइको सोशियो तो हर कोई कवर कर लेता है, लेकिन एना फिजियो में सबको प्रॉब्लम आती है और बैक आने के ज़्यादातर चांसेस भी एना फिजियो में ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग फिजियो में मतलब साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में तो अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन एना फिजियो में हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं लिखते हैं। एनाटॉमी मतलब कि जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो, और फिजियोलॉजी मतलब कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है वो हमें बताना होता है। तो इसमें हम अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। जो हमारी एक्चुअल बॉडी का काम होता है, जो हमारी एक्चुअल बॉडी है, हम उसी के बारे में बता सकते हैं, मन से एक भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हमें एना फिजियो को पढ़ते जाना है। एनाटॉमी मतलब कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी यानी कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स सुन लो मेरे द्वारा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो एनाटॉमी को जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें सिस्टम्स आते हैं। पहले आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पूरा बेसिक सा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है वो सब आपको पता चलता है कि एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है, एनाटॉमिकल पोजिशंस क्या है, वो सब आपको पता चलता है। उसके बाद जो हमारी जनरल बायोलॉजी होती है वो हमारी सेल से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी हमें सेल से ही स्टार्ट करना है। फर्दर हमें आगे टिश्यू, जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, जो हमारे ऑर्गन्स है, फर्दर हम उन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि आगे जाके हमारे हर एक जो ऑर्गन है उसका एक एक सिस्टम बनता जाता है। जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा ब्लड हो गया, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ये सारे, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, ये सारे जो एक एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिससे बन के हमारी बॉडी बनी है, तो वो हमें एक एक पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। और इस सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत हमें, बहुत हल्का सा हमें थोड़ा सा डिजीज पोर्शन भी पढ़ना पड़ता है। तो जब आप एनाटॉमी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल कि आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर हमारे लंग्स तक जाता है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तभी से आप अपनी बॉडी पे खुद पे उसको अप्लाई करना स्टार्ट करें कि हाँ ठीक है, नोज से स्टार्ट हो रहा है, देन हमारा फेरिंग्स आता है, देन हमारा लैरिंग्स आता है, वॉइस बॉक्स आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, कहाँ डिवाइड होता है, जो हमारे ट्रेकिया उसमें कितने रिंग्स होते हैं, कैसे ना कार्टिलेजनस का है, क्या क्या शेप है, सब कुछ वो आपको अपने पे ही अप्लाई करके और तभी से आपको वो याद रखते हुए चलते रहना है, तभी वो आपको एनाटॉमी एकदम अच्छे से माइंड में फीड होगी। रही बात नर्वस सिस्टम की, तो हम लोग कहते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सबसे जो हार्ड चैप्टर है वो आपको नर्वस सिस्टम लगता है, लेकिन ये बात एकदम मुझे तो मिथ के जैसी लगती है कि आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जब आप नर्वस सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज वो सबसे लेंदी चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो तब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे जब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम से बेसिकली बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। जनरली CSF से, वेंट्रिकल से, यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहीं से क्वेश्चन आता है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ सबसे हमें बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से हमारा छोटा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैं कुछ आपको नोट्स शो करूँगी, जैसे कि हमारे फ्लो चार्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी हो गया, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट हो गया, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन हो गया, वो सब आपको बताना रहता है। तो उसको आप ना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करूँगी, जैसे कि किडनी का आप लोग ब्लड सप्लाई ले सकते हैं, ब्रेन का ब्लड सप्लाई लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी कि आपको वो कैसे लिखना है। जैसे आप लिखते हो कॉपी में, वैसे ही आपको याद होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपने नोट्स को ही इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो कि आप उसको एक बार में ही देखो और आपको वो अच्छे से आपके माइंड में फीड हो जाए, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए इमीडिएटली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको 50 बार पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। और अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो, तो आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उसमें ना हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दो। रफ कॉपी है, रफ कॉपी तो सिर्फ आपको ही पढ़नी है, आपकी रफ कॉपी कोई और नहीं पढ़ेगा। तो आप जब नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप रफ में ही ऐसे हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दो, आधी इंग्लिश आधी, है ना, ऐसे मिक्स कर लो। आपकी रफ कॉपी कोई और नहीं पड़ेगा। तो आप उस वे में लिखना स्टार्ट करो जिस वे में आपको याद हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको 3-4 स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैं कैसे नोट्स बनाती थी वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी। वैसे ही उस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम उसको देखें, आप उसको जैसे ही रीड आउट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में वो पिक्चर बननी चाहिए कि हाँ ठीक है, ये सिस्टम ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो एक ही सांस में मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है कि आई होप इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी मैं नोट्स की पिक्चर यहाँ पे दिखाती रहूँगी आपको कि आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।